क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। धुरंधरं शीलराशिं शुभानमं वन्दामहे वन्दं भीमां वेदनामकं सकलं विजयं द्रव्याणि बुधिमानुधम्म पटिपात स्वामी इमिना पुण्यकम्मेन मामे वाग समागमो सात्तां समागमो भूतो यावनिर्वाणपात्यं देवो वसतु। कि आज से हम लोग एक नए युग में शुरुआत करने जा रहे हैं। बाबा साहब के सपने को जो उन्होंने सपना देखा था उसको साकार करने के साथ साथ हम एक नए मतलब जो है जीवन में हम लोग जीवन जीने जा रहे हैं। और आज से निश्चित रूप से एक पूरे देश में एक अलग जगह आपको दिखाई देगी। और निश्चित रूप से हम लोग बाबा साहब के सपने को इस BBIC जो हमारा सेंटर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सेंटर बनना है, हम इसके माध्यम से देश दुनिया के लोगों को एक प्रशस्ति प्रकट करेंगे। सर, मैं गोपाल प्रबुद्ध, जिला महासचिव आबाज का वाराणसी। आज यहाँ पर शिलान्यास पूजन हो रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज के शिलान्यास का मेन पर्पज है कि आज से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, पिलर्स हमारे आज लग जाएंगे। बाकायदे जो है कि पूजा पाठ के साथ आप लोगों ने देखा कि भंतेगण जैसा कि बौद्धिस्ट लोग करते हैं, हम लोग बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं, तो हर मजहब में अपने पूजा पाठ होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आज हमारा पूजा पाठ भी हो गया और आज से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नवंबर 26 में हम आपको कॉन्फ्रेंस हॉल देने जा रहे हैं। हाँ, मतलब इस बिल्डिंग का कॉन्फ्रेंस हॉल लगभग तैयार करके हम आपको दे देंगे। कितने एरिया में ये पूरा हमारा एरिया जो फैला हुआ है 14,000 स्क्वायर फीट है। और उसमें से प्रशासनिक ब्लॉक मेरा बनकर के तैयार है, जो पीछे आपके बना हुआ है। इस बिल्डिंग पर कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। इसका कार्य आज से शुरू हो गया हमारा। और ये परहैप्स 2 या 3 वर्षों में हम लोगों की पूरी प्लानिंग है कि पूरा इसको कंप्लीट करके समाज को हैंडओवर कर दें। जनता काशीवासियों के किस तरह के अपने ओर से ये संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे बनारस के लोगों को, सारनाथ जो हमारा इंटरनेशनल प्लेस है, जी भगवान बुद्ध की प्रथम ज्ञान उपदेश स्थली है, तो पूरे काशीवासियों को, पूरे बनारस वालों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज इस बिल्डिंग के माध्यम से हम लोग समाज के कल्याण हेतु जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं, जो भी हमसे सहायता हो सकती है, हम उसको करेंगे। ये सब का तो समाज में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसके सब प्रशिक्षण के सिस्टम बनाए जा रहे हैं। और 29 नवंबर 2026 को इसका उद्घाटन भी होगा। और कुछ बाकी रह जाएगा तो हमारे पास 4 साल का टाइम, जो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो टाइम दिया है, वो हमारे पास टाइम है। और टुकड़े पूरे भारतवर्ष से ही इसको कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, बल्कि NRI जो लोग हैं वो लोग ही इसको चंदा दे करके इसको बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाज की बहुत बड़ी, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत है, और उनकी चाहत ये थी स्पेशली जो मैं आऊँगा कि समाज सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण विकास में आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, उस तरह से करे। उसके लिए यह सेंटर का निर्माण हो रहा है, जो 17 अगस्त हमारे तथागत गौतम बुद्ध की स्टैच्यू है। हम लोगों ने नवंबर 2025 में इस जो है कि मूर्ति को इस्टेब्लिश किया है। और 2025 में ही प्रशासनिक हॉल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम जो है कि अटैच लेटरिन बाथरूम, 3 पीछे लेटरिन बाथरूम, एक बड़ा सा हॉल, किचन, ताकि इमरजेंसी में हमारा प्रदेश से या देश से कोई बंदा आवे, यानी 24 आवर्स। 5 कर्मचारी रखा गया है, उनको हर महीने 10,000 रुपये पेड करते हैं हम लोग। तो ये पूरे समाज के लिए हम लोग किए हुए हैं, इसका मैसेज। हाँ जी, अपना परिचय आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम नीलम बौद्ध है।
मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज यहाँ पर जो शिलान्यास हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन पदों पे? आज जो शिलान्यास हुआ है, शिलान्यास तो हमारा 30 नवंबर 2025 को हो चुका है, लेकिन आज नींव खुदाई कंप्लीट करके आज आधारशिला रखने का कार्य हुआ है। तो आज का दिन हमारे लिए, हम बहुजन समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक है। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में आज का दिन एक मील का पत्थर है। क्यों पत्थर है? क्योंकि आज के दिन आप देख रहे हैं जो यहाँ पे आप विभिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं, लोगों का समूह देख रहे हैं। ये भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए हैं और ये आए ही नहीं हैं, इनके बाबा साहब के प्रति ये अनुयायी तो हैं ही, लेकिन ये जगह जगह से मिट्टी लेकर के आए हैं जी। बौद्ध स्थलों की मिट्टी आई है, लुम्बिनी से आई है, बोधगया से आई है, महाराष्ट्र से आई है और आपके यूपी के कई जगहों से आई है। बहुत सारी जगहों से मिट्टी आई है और मिट्टी रख कर के आधारशिला का कार्य हुआ है। अभी आधारशिला क्यों रखी गई? क्योंकि बाबा साहब ने कई सपने देखे अपने जीवन में और बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही उन सपनों को पूरा किया। लेकिन बाबा साहब का एक सपना जो अधूरा रह गया था, बाबा साहब अपने समाज का एक भव्य वैचारिक सेंटर बनाना चाहते थे, जो बाबा साहब नहीं कर पाए। उसके कई सारे कारण रहे। समाज जागरूक नहीं था, समाज को इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया, उसके कई सारे कारण थे। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद हम लोगों ने भी कहीं से अध्ययन किया, बाबा साहब की किताबों का अध्ययन किया, तो उसी के माध्यम से हम लोगों को पता चला बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 है, खंड 40 है। उसके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि बाबा साहब का ये एक बहुत बड़ा सपना था जो अधूरा रह गया था। तो उस अधूरे सपने की ख्वाहिश लेकर के हम अब आज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और AIDASA है, तमाम संगठन हम सब ने मिल करके जो है बाबा साहब के उस सपने वैचारिक सेंटर को बनाने का कार्य कर रहे हैं। कब तक में ये कंप्लीट हो जाएगा? ये सपना हम सब, देखिए हर चीज़ का टारगेट होता है, एक टाइम लिमिट होता है। तो हम लोग ने इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं कर रखा। हमारा उद्देश्य है कि इस सपने को हम मैक्सिमम 4 साल में पूरा कर लेंगे। जी, मेरा नाम पुष्पा प्रभाकर नमो। है। मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की जिला इकाई गाजीपुर के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर शिलान्यास पूजन हुआ है जी। तो क्या कहना चाहते हैं सब? जी, ये बहुत ऐतिहासिक कार्य है और हमारे समाज के लिए यह बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। हमारे समाज को जागरूक करने के लिए और समाज को आगे बढ़ने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये शिलान्यास हुआ है और इंटरनेशनल सेंटर बनेगा, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा और बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा, जिससे हमारे समाज का सिर्फ डॉक्टर प्रभाकर प्रसाद, होम्योपैथिक फिजिशियन और संगठनात्मक परिचय, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आज का संदेश बाबा साहब का जो सपना था, इसमें आपका योगदान बहुत है ऐसा? जी 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 तो बाबा साहब का सपना था कि एक मेरा वैचारिकी हाल हो, सेंटर हो, जिसमें अपने समाज के विकास के बारे में हो। जो उत्पीड़न होता है सामाजिक आर्थिक, जो हमारे माता पिता का जो 3 कर्ज होता है, एक तो हमारे पूर्वजों का कर्ज, एक माता पिता का कर्ज, एक हमारा सामाजिक कर्ज। तो हम तो सब कर लेते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य जो है कि हम नहीं कर पाते हैं। पढ़ लिख कर के इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ISP से सब बन जाते हैं, लेकिन जो हमारा सामाजिक स्तर है, हमारे समाज के लोग जो हमारा निचले स्तर के हैं, उनको ऊपर उठा नहीं पाते हैं। तो ये सेंटर बना है हम लोगों का उसी चीज़ के लिए। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा एक तंबू वाला बम्बू के नीचे रह रहे हैं, अगर वो बम्बू गिर जाता है तो हमारे समाज का क्या होगा। तो उसको बाबा साहब कहते हैं कि उसके लिए हमको एक सेंटर बनाने की आवश्यकता है। बनेगा तो हम उसको और भी बम्बू खड़ा कर देंगे और मजबूत रस्सियों से हम बांध देंगे, जिसमें हमारे समाज का उस जो वैचारिक सेंटर बनेगा, हम अपने समाज के बारे में अच्छा सोच, हाँ, उसका विकास के बारे में सोच सकें। नमो बुद्धाय। जी, आपको सादर नमोबुद्धाय, जय भीम और बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया लोगों का। आज आप देख सकते हैं कि शिलान्यास कार्यक्रम है। मैं परिचय की कड़ी में, मेरा नाम परसुन जोशी है। मैं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय उप महासचिव हूँ
और आज यहाँ पे बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बनने जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है, बहुत जल्द ही ये पूरा होगा। और आने वाले 28 नवंबर 2026 को ये कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन आपके समक्ष रखा जाएगा। ये मीडिया को मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में जितने भी लोग अम्बेडकर मिशनरी हैं या अन्य लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते मानते पहचानते हैं, वो इसमें अपना तन मन धन से सहयोग करें और निश्चित रूप से बनकर तैयार होगा। इसी के साथ सदर नवोदय जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ताकत बुद्ध की कौड़ा हो, ताकत बुद्ध की कौड़ा हो। ये एक छोटा सा कन्फ्रेम वो मीटिंग रूम जिसे कह लीजिए। अच्छा, ये मीटिंग रूम है। हाँ, यहाँ बैठ करके हर चीज़ों का मंथन करना, बताना, सब कुछ समझाना समाज के लोगों को। आपको ये किचन के स्टाफ रख दिए गए हैं, उनके केयर टेकर रख दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें। कृपया ये क्रांति न्यूज।